हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर DC 105 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग को अगर आपको डेप्थ में समझना है, डेप्थ में समझने का मतलब आप जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में मोटर के अंदर होता क्या है कि आपका मोटर रुक जा रहा है सडनली। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपके पास यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सबसे पहले बैक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, लेंज लॉ से आप क्या समझते हैं, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से क्या समझते हैं। अगर ये तीनों बेसिक चीज़ आपको पता है तो आपको ये इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अगर मैं बुक के साथ फॉलो होकर के समझाने की कोशिश करूं तो बुक में आपका पूरा पूरा थ्योरी लिखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, तो थ्योरी में आपको मज़ा नहीं आएगा और थ्योरी में अगर आप चलेंगे तो आपका ये आधा घंटा के अंदर ही टॉपिक कवर हो जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में समझना चाहते हैं कि मशीन में होता क्या है। ठीक है, जिसके चलते आपका मोटर जो है चलते चलते मोटर जो है रुक जा रहा है। तो अभी अगर हम लोग इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे तीन तरीके का आपके पास मेथड है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में। सबसे पहला है प्लगिंग। तो बुक में कैसे लिखा हुआ, बुक में लिखा प्लगिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं आपका एक मोटर है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, राइट। और आपको पता है कि अगर हम लोग यहाँ पे डीसी मोटर का इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग पढ़ रहे हैं तो डीसी मोटर में दो ही चीज़ होता है, एक तो आर्मेचर हो गया और एक आपका फील्ड वाइंडिंग हो गया, राइट। ठीक है, तो अभी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, अब आपको इसको रोकना है तो अभी आप क्या कीजिए, या तो आर्मेचर के पोलरिटी को चेंज कर दीजिए या तो फिर किसी फील्ड वाइंडिंग के पॉलिटी को चेंज कर, मतलब दोनों में से किसी एक के पॉलिटी को आप चेंज कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे टॉर्क जो है उल्टा हो जाएगा। टॉर्क उल्टा होगा तो ये मोटर जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते घूमते अब जैसे ही इसका उल्टा टॉर्क जनरेट होगा तो ये मान लेते हैं लेट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1000 आरपीएम पे घूम रहा था। ठीक है, अब जैसे ही आपने यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के पॉलरिटी को रिवर्स किया तो मोटर क्या होगा, उल्टा घूमने की कोशिश करेगा क्योंकि टॉर्क आपका यहाँ पे उल्टा मिल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 1000 आरपीएम से धीरे 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 क्या होगा, ये 0 आरपीएम पे आएगा और 0 आरपीएम पे आने के बाद फिर से ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में अपने आप को बिल्डअप करने लगेगा स्पीड को। ठीक है, तो जैसे ही ये 0 आरपीएम पे एक तरीके से आता है तो वहाँ पे हम लोग का सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है, ऑटोमेटिक वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डीसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। ये आपके बुक में सिंपल सा थ्योरी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको मज़ा नहीं आएगा भाई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे भी नहीं, हम लोग पूरा एक तरीके से ओपन करके समझेंगे कि ऐसा क्या होता है यहाँ पे। ओके, और इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे बैक ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बैक ईएमएफ को यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा आपके लिए। ओके, उसी तरीके से आपका यहाँ पे रेजिस्टिव ब्रेकिंग है, या फिर इसी को हम लोग रियोस्टेटिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं और इसी को हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, जैसे मान लेते हैं अगेन आपका मोटर है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है इस तरीके से, और मान लेते हैं ये अभी 1000 आरपीएम पे चल रहा है, राइट। अब इसको मेरे को मान लेते हैं रोकना है, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, जो हम लोग का डीसी सोर्स है यानी जहाँ से आप मोटर को सप्लाई दे रहे हैं, डीसी सोर्स को हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं, राइट। अब ये मोटर एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन आपको पता है जैसे ट्रेन का एग्जाम्पल है भाई, ये पहले से मोटर 1000 आरपीएम पे घूम रहा था ना, तो डीसी सोर्स को डिस्कनेक्ट करने के बाद अभी भी इसका स्पीड क्या होगा, कुछ ना कुछ आरपीएम पे होगा। समझ रहे बात को, क्योंकि इसमें इनर्शिया है, स्पीड तुरंत आपका जीरो पे नहीं आता। ठीक है, तो क्योंकि अभी ये अगेन इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके चलते आपका जो डीसी मोटर जो था उसका साफ्ट गोल गोल घूम रहा है। इसका मतलब क्या, मोटर अभी इटसेल्फ अपने आप को जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है, इसका मतलब क्या, अब इसका जो जहाँ से हम लोग डीसी सोर्स को डिस्कनेक्ट किया, यानी जो इसका टर्मिनल है वहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं। और रेजिस्टेंस लगाते हैं क्योंकि ये लोड की तरह काम करता है, तो लोड में आपको पता है जस्ट अपोजिट में इसको क्या करता है, एक तरीके से रेजिस्ट करता है, जिसके चलते आपका मोटर रुक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बुक में लिखा हुआ है जो कि आपको बोरिंग लगेगा पढ़ने में। और लास्ट आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग ये दो ब्रेकिंग को कवर कर लेंगे डेप्थ में, प्लगिंग और डायनेमिक ब्रेकिंग को। तो अभी यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड फ्रेम बनाएंगे कि ब्रेकिंग का मतलब क्या है, या फिर कहिए ब्रेकिंग हम लोग के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो थोड़ा सा हम लोग ओल्ड जनरेशन में जाएंगे। ओल्ड जनरेशन कहने का मतलब जब हम लोग के पास मोटर इतना पॉपुलर नहीं था। मोटर कहने का मतलब डीसी मोटर हो सकता है, इंडक्शन मोटर हो सकता है, कोई भी मोटर भाई। ठीक है, तो जब हम लोग के पास मोटर इतना पॉपुलर नहीं था, फिर कि मोटर का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो हम लोग के पास क्या था, हम लोग के पास था एक तरीके से या तो आप कहिए बैलगाड़ी था, ठीक है, या फिर कहिए घोड़ा गाड़ी था, या तो फिर कहिए थोड़ा सा और अगर हम लोग एडवांस जाएंगे तो हम लोग के पास डीजल इंजन था और हम लोग का पेट्रोल इंजन था। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे सीआई इंजन और इसी को हम लोग बोलेंगे एसआई इंजन। ठीक है, अब सीधी सी बात है, ये जो पेट्रोल इंजन है फिर डीजल इंजन है, इससे आपको क्या मिल रहा है। जैसे हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं बाइक का। ठीक है, तो बाइक में क्या होता है, पेट्रोल इंजन है, राइट। तो ये पेट्रोल इंजन जो है आपको क्या दे रहा है, एक तरीके से आपको ये
काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी थ्रस्ट दे रहा है ताकि आपका जो रियर व्हील है वो एक तरीके से मूव कर सके। लेकिन आपको पता है ये बाइक है, अगर आप चला रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं इसको रोकने का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अब रोकना है इसका मतलब क्या, अब मेरे को यहाँ पे ब्रेक चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग हम लोग के पास दो तरीके का था मेजर, ठीक है। सबसे पहला जो ब्रेकिंग था इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकिंग, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेकिंग सबसे पहले आपका इन्वेंट हुआ था। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग में अगर हम लोग सिंपल से एग्जांपल देखें, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे साइकिल का एग्जांपल लें, ठीक है, तो साइकिल में क्या था आपका, कुछ नहीं, जैसे आगे वाला टायर है फ्रंट व्हील, तो वहाँ पे क्या होता है, इस तरीके का रबर का ब्रेक शू लगा होता है, ठीक है। और जब हम लोग ब्रेक को दबाते हैं तो ये जो ब्रेक शू है दोनों तरफ से क्या होता है, आपका जो रिम है टायर का उसमें चिपक जाता है, ठीक है। यानी उसको एक तरीके से रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर के बाद आपका क्या होता है, टायर एक मतलब साइकिल जो है रुक जाता है, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे बोलते हैं ब्रेक शू, या फिर अगर इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अगर हम लोग बाइक में यूज़ करते हैं या फिर कार में यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रम ब्रेक, राइट, ड्रम ब्रेक भाई, ठीक है। तो आज के डेट में तो बहुत ही मतलब पॉपुलर है, और कहिए अब इसका भी थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, कम इस्तेमाल कर रहे हैं, बिकॉज इससे भी ज़्यादा हम लोग का बेटर है एक तरीके से डिस्क ब्रेक, राइट। तो डिस्क ब्रेक भी आपका ये मैकेनिकल ब्रेकिंग में ही आता है, ऐसे पूरा पूरा हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर काम करता है। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग में बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है। जैसे अब जैसे ये ब्रेक शू है, ठीक है, तो ये ब्रेक शू क्या होता है, बार बार आपका घिस जाता है, ठीक है, घिसते 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 से ख़त्म हो जाएगा। यानी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के पास जैसे आप सर्विसिंग ये सब करवाएंगे, या फिर कहिए जो बाइक का मैनुअल बुक होता है, कार का मैनुअल बुक होता है, तो उसमें लिखा होता है कि आपका जो ब्रेक शू है वो इतने किलोमीटर के बाद आपको चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कभी भी खोल करके, खासकर जो ड्रम ब्रेक होता है इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो ये जो ब्रेक शू होता है ना, ये स्प्रिंग के सहारे अंदर में रहता है। यानी सीधी सी बात है, स्प्रिंग आप जब दबाते हैं ना, ब्रेक दबाते हैं तो ये चिपक जाता है, लेकिन फिर से इसको वापस पीछे हटना है तो स्प्रिंग इसको लेकर के आता है, ठीक है ना। यानी इसमें वियर एंड टीयर एक तरीके से बहुत ज़्यादा है, और इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है भाई, कि जैसे एग्जांपल लें, मान लेते हैं अभी आपका बाइक जो है 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अभी आपको मान लेते हैं अचानक से रोकना है इसको, ठीक है। तो सीधी सी बात है भाई, ये जो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जो आपके बाइक के मास के चलते जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, या फिर कहीं जो मोमेंट है वो एनर्जी ही तो है, समझ रहे बात को। तो उसको आप क्या कर रहे हैं, एक तरीके से यूं ही वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। यानी जो भी आपका काइनेटिक एनर्जी था आपके बाइक में, काइनेटिक एनर्जी, इसको आपने एक तरीके से जैसे ही ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाते ही काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, ब्रेक लगाते ही आपका जो टायर का रिम था उस पर क्या हुआ, एक तरीके से ब्रेक पड़ा, यानी पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी किस में वेस्ट हो गया, हीट में वेस्ट हो गया, समझ रहे हैं, राइट। यानी यहाँ पे आपने इस एनर्जी को कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं किया, मतलब यूटिलाइज नहीं किया। जैसे सिंपल सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, मान लेते हैं आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। अब साइकिल मान लेते हैं आपने बहुत मेहनत से, क्योंकि जब आपका साइकिल रेस्ट में है भाई तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हार्ड पैडल मारना पड़ता है, ठीक है, ताकि साइकिल जो है एक स्पीड पकड़े, ठीक है। अब मान लेते हैं आपने लेट से 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में साइकिल का स्पीड मेंटेन कर लिया, ठीक है, और पैडल मारते जा रहा है। अब मान लेते हैं अचानक से स्पीड ब्रेकर आया, तो स्पीड ब्रेकर आया इसका मतलब क्या, अब आपको यहाँ पे रोकना होगा भाई, ठीक है, स्पीड ब्रेकर पे रोकना होगा साइकिल को, राइट। तो सीधी सी बात है, अब यहाँ पे स्पीड डाउन हो गया, फिर से स्पीड लगाने के लिए क्या करना, फिर से आपको ताकत लगाना पड़ेगा, समझ, मतलब यहाँ पे आपने अपने एनर्जी को वेस्ट किया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब इसमें डिसएडवांटेज होता है। तो इसके चलते अब हम लोग आया है इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा ड्राइव यूज़ कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक से चल रहा है, बिजली से चल रहा है, जैसे आपका मोटर हो गया, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग सिंपल सा एग्जांपल ले लोकोमोटिव का, ठीक है, यानी ट्रेन के इंजन का, राइट। तो इसमें देखिए लोकोमोटिव में क्या होता है, इसमें दोनों ब्रेकिंग यूज़ करते हैं हम लोग, मैकेनिकल ब्रेकिंग भी होता है और इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग भी होता है। इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग और मैकेनिकल ब्रेकिंग की यूज़ करते हैं। बोलिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग जब यहाँ पे मिल ही रहा है तो मैकेनिकल ब्रेकिंग लगाने का क्या मतलब है। देखिए इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आप कभी भी इसको लोकोमोटिव को रोक करके नहीं रख सकते हैं, समझ रहे बात को। यानी इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग से आप स्पीड को कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी जैसे 1000 आरपीएम पे है ना गाड़ी आपका, ठीक है, तो 1000 आरपीएम से आप इसको एक तरीके से कहिए 10 आरपीएम पे या फिर कहीं 100 आरपीएम तक ला के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये है, जैसे मान लेते हैं पहाड़ी इलाका है भाई, ठीक है, ये मान लेते हैं इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस है, ठीक है, तो सीधी सी मैकेनिकल ब्रेकिंग क्या होता है, ये मान लेते हैं आपका बाइक है तो आपने मतलब आगे वाला फ्रंट ब्रेक दबाया तो ये गाड़ी यहीं पे रुका रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग में ये फैसिलिटी नहीं मिल पाता, ठीक है। यानी आप
गाड़ी को जीरो स्पीड पे होल्ड करके नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग को यहाँ पे मैकेनिकल ब्रेकिंग भी एक तरीके से यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो अभी आपको समझ में आएगा कि क्यों नहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग ट्रेन को या फिर कहिए कोई भी व्हीकल को होल्ड करके क्यों नहीं रख सकता है जीरो स्पीड पे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बैक ईएमएफ को रिवाइज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ओके, देखिए ऑलरेडी ये मैंने आपको बताया है डीसी मशीन में, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने प्लगिंग से। ओके, और प्लगिंग को समझने के लिए हम लोग स्पार्क क्वेश्चन बुक फॉलो करते हैं, बिकॉज उसमें 4 लाइन में आपका ये बताया गया। ये है आपका प्लगिंग या फिर इसी को बोलते हैं रिवर्स करंट ब्रेकिंग। इसमें ऑलरेडी मैंने बताया भाई कि इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। आपके पास जैसे मान लेते हैं हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे डीसी शंट मोटर, ठीक है, राइट। या फिर कहिए यहाँ पे हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, ये मान लेते हैं हम लोग का आर्मेचर है, ये ब्रश हो गया, आरे हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गया, शंट ही लेकर के चलते हैं। अभी मान लेते हैं आपने केस 1 में इसको यहाँ से सप्लाई दिया है, ठीक है, यहाँ से VT है, यहाँ से मान लेते हैं मेरा IL है। इधर जो आएगा आर्मेचर की तरफ इसको हम लोग IA बोलेंगे, इधर जो करंट आएगा इसको हम लोग IF बोलेंगे, राइट। तो अभी जो है ये एज अ मोटर की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब इधर से आपका ये करंट ले रहा है और इसके अंदर आपका यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है, इसके अंदर करंट है, मतलब टॉर्क यहाँ पे जनरेट होगा। ये इसका शाफ्ट है, ये एक तरीके से शाफ्ट आपका कपल्ड होगा। मान लेते हैं लोकोमोटिव का एग्जांपल लेके चलें, ऐसे लोकोमोटिव तो सीरीज मोटर यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी समझिए इसका ये जो शाफ्ट है ना किसी से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं भाई, ठीक है, मान लेते व्हीकल में ही लगा हुआ है, टायर को ये घुमा रहा है अभी, ओके। अब मान लेते इसको अचानक से मेरे को रोकना है, तो रोकने के लिए हम लोग का प्लगिंग क्या बोलता है, प्लगिंग बोलता है कि या तो आप आर्मेचर के पोलरिटी को रिवर्स कीजिए या तो फिर आप यहाँ पे फील्ड के पोलरिटी को रिवर्स कीजिए। क्यों भाई, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं अभी आपका यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ये एक तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा हो, लेकिन अब मेरे को जीरो करना है, मतलब इसको रोकना है। रोकना है मतलब क्या, कैसे रोकेंगे, तो सीधी सी बात है, अगर हम लोग किसी तरीके से इसके टॉर्क को जस्ट अपोजिट कर दें तो सीधी सी बात है इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे कमने लगेगा, ठीक है, यही होता है। तो आपको पता है कि इसको अगर उल्टा घुमाना है तो किसी दोनों में से किसी एक का पोलरिटी मेरे को चेंज करना होता है, फील्ड का कर दीजिए या तो फिर आप यहाँ पे आर्मेचर का कर दीजिए, ओके। तो समझिए, मान लेते हैं यहाँ पे केस 2 में मैंने क्या किया है, फील्ड वाइंडिंग का पोलरिटी रिवर्स कर दिया, ओके, या फिर आर्मेचर का ही कर दिया, किसी का भी कर दीजिए भाई, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इस केस में क्या होगा, इसको समझने के लिए हम लोग को दूसरे तरीके से डायग्राम बनाना होगा। ये मान लेते हैं मेरा नॉर्थ पोल था और ये मेरा साउथ पोल था, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं, आर्मेचर को ही चेंज करेंगे, ऐसे समझिए आप, ओके। और ये आपका आर्मेचर है, ठीक है, ये आर्मेचर के अंदर कंडक्टर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9, इसमें एक और दिखा देते हैं 10, ठीक है। अभी हम लोग केस 1 को एनालाइज कर रहे हैं। केस 1 का ये सिंपल फोटो था जो कि बुक में दिखाया गया है। केस 2 का भी हम लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं, राइट। तो अभी केस 1 में एज अ मोटर की तरह काम कर रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ भाई कि इधर मेरा पूरा का पूरा क्या था, क्रॉस था, ठीक है, और इधर जो था मेरा ये पूरा का पूरा डॉट था, ओके। तो इस केस में क्योंकि ये मोटर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ से हमने डीसी सोर्स से सप्लाई दे रखा है, तो इसमें जो है आपका डायरेक्शन किधर आएगा, देखिए इंडेक्स फिंगर है, क्योंकि मोटर है तो लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ये इंडेक्स फिंगर हो गया जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल आपके फील्ड को बता रहा है, ओके। इस साइड में देखते हैं तो ये जो
करंट है ये क्या अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अंदर तरफ, यानी फोर्स जो होगा अंगूठा क्या बता नीचे की तरफ लगेगा, यानी इसको हम लोग मान के चल रहे हैं इसमें इधर तरफ फोर्स लग रहा है तो इस साइड में आपका ऑटोमेटिक इस साइड में फोर्स लग रहा है, यानी एक तरीके से कैसे घूमेगा ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग का मोटर घूम रहा है और अभी हम लोग का स्पीड मान लेते हैं 1000 आरपीएम पे। ओके, इस केस में ध्यान समझिएगा, इस केस में क्योंकि ये मोटर की तरह काम कर रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे बैक ईएमएफ के ऊपर फोकस करें, बैक ईएमएफ कहने का मतलब क्या है, इसको सिंपल और अगर हम लोग देखें तो ये मान लेते हैं मेरा नॉर्थ था भाई, ये मेरा साउथ था, इसमें इस तरीके का कंडक्टर था एकदम जो हम लोग का क्रूल डायग्राम होता है उससे समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें देख रहे हैं मैंने क्रॉस दिखा मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, अंदर तरफ दिखा दिया तो करंट मेरा बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस बेसिस पे आप डायरेक्शन देखेंगे तो आपको हमेशा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो करंट आपने दिखाया है ये कहाँ से मिल रहा है, ये सप्लाई से मिल रहा है, ठीक है, डीसी सप्लाई से मिल रहा है। लेकिन आपको पता है भाई इसके अंदर दो एक्शन होता है, ये तो आपका मोटरिंग एक्शन के चलते ये क्या हो रहा है, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, सॉरी इसको उल्टा करते हैं, मोटरिंग एक्शन के कारण इधर इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। लेकिन भाई इसमें पता है कि मोटरिंग एक्शन के साथ साथ क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में आप एक कंडक्टर को घुमा रहे हैं तो यहाँ पे जनरेटिंग एक्शन भी होगा, राइट। तो जनरेटिंग एक्शन कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को राइट हैंड रूल यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ डीसी मोटर में और इधर लिखता हूँ मैं डीसी जनरेटर में, ठीक है। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डीसी जनरेटर में हम लोग पावर क्या देते हैं भाई, मैकेनिकल पावर देते हैं। मैकेनिकल पावर कहने का मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे प्राइम मूवर यूज़ करें, डीजल इंजन हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, हाइड्रो पावर प्लांट, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैकेनिकल पावर मतलब क्या, आप जैसे एग्जांपल लेते हैं डीजल इंजन, तो डीजल इंजन का रोटेशन आप खुद फिक्स करते हैं कि नहीं, हैंडल जब मारिएगा डीजल इंजन का तो आपको पता है ना कि क्लॉकवाइज में घुमाएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे, इसका मतलब क्या, फोर्स जो होता है डीसी जनरेटर में हम लोग को पता होता है पहले से, ठीक है। फोर्स कहने का मतलब क्या है, ये जैसे कंडक्टर रखा हुआ ना, इसको मान लेते हैं 1 सेकंड के लिए जनरेटर, ठीक है। तो भाई आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो सीधी सी बात है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, समझ रहे बात को, इधर से फोर्स लगाइएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमेगा, समझ रहे। मतलब डीसी जनरेटर में हम लोग को फोर्स पता होता है सबसे पहली बात। उसके बाद इसके अंदर आपका ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन रहा है ये भी हम लोग को पता होता है, यानी फील्ड फ्लक्स हम लोग को पता होता है। इसके अंदर ईएमएफ जो होता है किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा ये हम लोग को पता करना होता है, ठीक है, यानी ये हम लोग को अननोन होता है, इसलिए हम लोग राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। राइट हैंड रूल में इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, फ्लक्स को बताता है, ठीक है, जो कि फ्लक्स हम लोग को पता होता है, ठीक है। ये थंब क्या बताता है, फोर्स ऑफ डायरेक्शन को, तो फोर्स ऑफ डायरेक्शन भी हम लोग को पता होता है, ठीक है। तो ये मिडिल फिंगर क्या बताता है, आपके ईएमएफ इंड्यूस्ड को, एफ का ये करंट के डायरेक्शन को, राइट। और वही अगर हम लोग डीसी मोटर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या पता होता है, करंट का डायरेक्शन पता होता है क्योंकि डीसी सप्लाई जो भी आप दे रहे हैं यहाँ से करंट किधर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ना, आपको पता होता है, ठीक है। फ्लक्स पता होता है, फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन, और यहाँ पे हम लोग को रोटेशन फाइंड आउट करना होता है कि क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये दोनों में अंतर होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग साफ पेज पाएंगे, समझिए, नॉर्थ साउथ ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहले मोटरिंग एक्शन कारण मैंने बोल दिया कि इसको मैंने प्लस से जोड़ा था, इससे मैंने माइनस से जोड़ा था, ठीक है। इसके चलते ये करंट अंदर जा रहा है, इधर से मेरा बाहर आ रहा है, ठीक है, तो मोटरिंग एक्शन हो गया, ठीक है। और मोटर के कारण मैंने बताया फ्लक्स हम लोग को पता होता है, करंट का डायरेक्शन पता होता है, तो फोर्स हम लोग को पता चल जाएगा। फोर्स पता करने के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ कर रहे हैं, ये मेरा हो गया एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा एक तरीके से अंदर की तरफ है तो फोर्स यहाँ पे नीचे, यानी इस कंडक्टर पे, क्योंकि ये कॉइल है ना, ये सिंगल कॉइल है, कॉइल में 2 कंडक्टर होता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे डाउनवर्ड लग रहा है तो अब इस वाले कंडक्टर पे क्या होगा, फोर्स ऑटोमेटिक अपवर्ड लगेगा, यानी ये एक तरीके से ऊपर की तरफ उठने की कोशिश है, नीचे की तरफ उठने, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ठीक है। अब इसी में आपका एक हिडन फीचर है कि यहाँ पे एक जनरेटिंग एक्शन भी हो रहा है, समझ रहे बात को, क्योंकि जनरेटर क्या होता है भाई, जनरेटर कुछ नहीं होता है, मैग्नेटिक फील्ड में आप जनरेटर क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को एक तरीके से रोटेट करते हैं, ठीक है, समझ रहे बात को। तो सीधी अब मोटरिंग एक्शन कारण टॉर्क जनरेट हो गया, तो देख रहे हैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिक घूम रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक कॉइल घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें जनरेटिंग एक्शन के कारण भी आपका एक तरीके से ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। तो जनरेटिंग एक्शन के लिए क्या करना है, राइट हैंड रूल यूज़ करना है सबसे पहले। तो राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, जो आपका डीसी मोटर के लिए मतलब मोटर के लिए काम कर रहा था वही जनरेटर के लिए काम करेगा, ठीक है। ओके, फोर्स देखिए तो इस कंडक्टर पर डाउनवर्ड है, देख रहे हैं इस साइड में डाउनवर्ड है, ठीक है। तो इसको डाउनवर्ड है, इसका मतलब क्या, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ओके, इस तरीके से मैंने डाउनवर्ड दिखा दिया। अब ये जो मिडिल फिंगर है ना, ये मिडिल फिंगर बताएगा करंट के डायरेक्शन पे,
ठीक है। तो ये करंट का डायरेक्शन आपका जस्ट अपोजिट होगा इस तरीके से, ठीक है, और इस वाले में जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसे हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं सीधे सीधे भाई। ओके, तो यही था। आर ये आपका फील्ड वाइंडिंग, देखिए इधर से जो करंट आ रहा था आई एल, या फिर आर्मेचर में जो करंट जा रहा है जिसको हम आई ए बोल रहे थे, ठीक है। तो आर्मेचर के अंदर आपका जनरेटिंग एक्शन के चलते जो आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड हो, उसके चलते जो करंट जाता है ना, जस्ट अपोजिट जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे कहिए जैसे अगर यहाँ पे प्लस माइनस आपने टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किया तो ईबी क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट मतलब प्लस माइनस यहाँ पे ईबी, ठीक है, ताकि करंट इसको अपोज करे। ओके, तो ये आपका एक तरीके से बैक ईएमएफ कहलाता है, राइट। तो ये आपका केस 1 में मैंने आपको समझाया। केस 1 में हम लोग के पास भाई एक डीसी मोटर था, यानी सीधे सीधे कहेंगे इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल मेरा फिक्स है, इसको मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। और मान लेते हैं इसमें जो कंडक्टर था, ओके, इसमें क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ हम लोगों ने, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया हुआ, इसका मतलब क्या, अगर मैं इसमें क्रॉस करूँ तो क्रॉस करना मतलब, ठीक है, यानी इधर पूरा क्रॉस हो जाएगा फर्स्ट केस में, इधर डॉट था, इस तरीके से आपको घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1000 आरपीएम पे घूम रहा था। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, ये आर्मेचर का जो पोलरिटी है ना, इसको मैंने एक तरीके से चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे चेंज करने से क्या होगा, फील्ड को कोई भी हम लोग चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, तो फील्ड को मैं कोई चेंजिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल आपका तो पहले जैसा बन रहा था केस 1 में वैसा अभी भी बनेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे अगर आर्मेचर की बात करें, क्योंकि आर्मेचर को मैंने यहाँ पे एक तरीके से रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब क्या, पहले इधर पूरा क्रॉस बन रहा था, तो अब इस केस में क्या होगा, इधर पूरा का पूरा डॉट बनेगा, ठीक है, क्योंकि करंट आपने यहाँ पे रिवर्स कर दिया, समझ रहे हैं। ओके, इधर क्रॉस हो गया, इधर डॉट हो गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी फर्स्ट केस में ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1000 आरपीएम पे घूम रहा था मोटर, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्या किया, इस आर्मेचर के टर्मिनल को फ्लिप कर दिया, यानी पॉलिटी चेंज कर दिया। तो पॉलिटी चेंज करने के बाद अभी भी जो मोटर का जो शाफ्ट होगा उसका डायरेक्शन कैसे होगा, वो तो एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा ना भाई, समझ रहे बात को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होगा। और अभी भी स्पीड कितना होगा, लेट्स से 1000 आरपीएम ही होगा, क्योंकि स्पीड इनर्शिया का क्वांटिटी होता है, ये जल्दी चेंज नहीं होता है। ध्यान समझिए मैंने क्या बोला, यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। केस 1 में ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था और इसका स्पीड था 1000 आरपीएम। केस 2 में मैंने कुछ नहीं किया, आर्मेचर का जो यहाँ पे पॉलरिटी है इसको मैंने क्या किया, फ्लिप कर दिया। अब फ्लिप करते ही क्या है, स्पीड तो, यानी अभी जो डायरेक्शन है भाई, डायरेक्शन तो अभी भी एंटी क्लॉकवाइज में ही होगा ना, समझ रहे बात को, इस चीज़ को समझिए। यानी जैसे ही मैंने आर्मेचर के करंट को अपोजिट किया, देख रहे हैं इधर मेरा डॉट हो गया, पहले कहते थे क्रॉस, अब ये पूरा पूरा डॉट हो गया, ठीक है। तो अभी भी ध्यान समझिए, अभी भी मेरा जो रोटेशन का डायरेक्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। अब एंटी क्लॉकवाइज होने के चलते अब यहाँ पे अगर मैं बैक ईएमएफ पे फोकस करूँ, बैक ईएमएफ कहने का मतलब कुछ नहीं, आप सीधे सीधे जनरेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड रूल यूज़ करूँगा तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस साइड में करंट देख रहे हैं बाहर की तरफ निकल रहा था, मैंने ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन दिखा दिया, सॉरी वेट, जनरेटर है, ठीक है। फ्लक्स हम लोग को पता होता है और रोटेशन पता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे रोटेशन देख रहे हैं ना, समझिए जनरेटर के लिए देख रहे हैं हम लोग इसको, अभी ये मोटर के चलते करंट यहाँ पे दिख रहा है, अभी हम लोग जनरेटर की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो जनरेटर की तरह हम लोग क्या होता है, फ्लक्स पता है, फील्ड फ्लक्स, ठीक है, और फोर्स हम लोग को पता होता है, ठीक है। तो देखिए फील्ड फ्लक्स के हिसाब से मैंने इंडेक्स फिंगर कर लिया है, और यहाँ पे फोर्स हम लोग को पता है कि इधर वाले कंडक्टर पे मेरा डाउनवर्ड है और इतने वाले कंडक्टर पे मेरा अपवर्ड है, ठीक है। तो एक साइड वाले कंडक्टर पे फोकस करें तो मेरा इंडेक्स फिंगर हो गया भाई, फोर्स मेरा ये देख रहा है, अंगूठा बताता है ना, तो अंगूठा को मैं यहाँ पे डाउन करूँगा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा, ये फोर्स को देखिए आप, अंगूठा मेरा यहाँ पे डाउन होगा तो ऑटोमेटिक ये जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे अगेन यहाँ पे डॉट बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे कलर चेंज करते हैं, ये जो ऊपर में ऐसे शेडिंग किया मैंने, ये था आपका मोटर के चलते, ठीक है।
और ये जो नीचे में मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये जनरेटिंग एक्शन के कारण आपका आया, ठीक है। तो अभी अगर हम यहाँ पर सर्किट में देखें, ये आर्मेचर, ब्रश, आरे, ध्यान से समझिए, ये केस 2 चल रहा है। केस 1 में क्या था, यहाँ पे अगर हम लोग बैक ईएमएफ की बात करें तो ये प्लस माइनस इस तरीके से था, ठीक है। वीटी की बात करें, ये प्लस था, ये माइनस था, यानी फर्स्ट केस में वीटी और ईबी दोनों क्या था, अपोजिट था, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, देख रहे हैं। यानी अगर हम लोग फर्स्ट केस में आईए की बात करें, आईए क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर हम लोग केवीएल लगाएं यहाँ पे, तो केवीएल क्या होता है, वीटी इक्वल टू ईबी प्लस आईए इंटू आर है। तो यहाँ से अगर आईए की बात करें तो आईए क्या है आपका, वीटी, ईबी उधर भेजेंगे तो माइनस ईबी, आर ए नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट केस में आर्मेचर करंट क्या था, वीटी माइनस ईबी था, यानी ये एक दूसरे को, वीटी और ईबी एक दूसरे को अपोज, मतलब अपोज कर रहा था, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग केस 2 में देखें, केस 2 में आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वही एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। और क्योंकि आर्मेचर का करंट आपने रिवर्स कर दिया, तो सीधी सी बात है, इधर जो आपका क्रॉस था इस साइड में, वो पूरा डॉट हो गया, जो कि रेड से मैंने दिखा दिया है। और क्योंकि रोटेशन आपका वही एंटी क्लॉकवाइज था, यहाँ पे जनरेटिंग एक्शन देख रहा था, जनरेटर के चलते भी जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये भी आपका क्या है, एक तरीके से नीचे में डॉट ही बन रहा है, ठीक है। यानी सेकेंड केस में भाई, अगर मैं यहाँ पे सेकेंड केस को न्यू पेज पे बनाऊं, ये मेरा आर्मेचर, ये ब्रश, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस, ये मेरा एक तरीके से वीटी था, ठीक है। सॉरी, प्लस माइनस बोल रहा हूँ, इसको हम लोगों ने आर्मेचर में चेंज किया ना, आर्मेचर में मतलब सीधी सी बात है भाई, देखिए इस बेसिस पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर मेरे को लेकर चलना होगा उसको समझाने के लिए, समझिए। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों डॉट डॉट है। डॉट डॉट कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जैसे आर्मेचर को मैंने यहाँ पे रिवर्स करना है, ठीक है। यहाँ पे आर्मेचर को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि करंट अब नीचे से आएगा आपका, ठीक है। नीचे से आएगा मतलब इसको मैं प्लस मानता हूँ, इसको माइनस मानता हूँ, ठीक है। और ये मेरा आई ए का डायरेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे प्लस मान लेता हूँ, यहाँ पे माइनस, इस तरीके से करंट आती है। अब यहाँ पे जो ई बी यानी जो बैक एम एफ इंड्यूस होगा ना, ये इस तरीके से इंड्यूस्ड होगा कि वोल्टेज के साथ ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने का मतलब कि अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस बनेगा और ये प्लस बनेगा, यानी ये मेरा एक तरीके से ई बी है। समझ रहे बात को, ठीक है। और इसमें आप देखिए ना भाई, इसमें आप मोटरिंग एक्शन और जनरेटिंग एक्शन लगाइए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको खुद समझ में आएगा कि मोटर के चलते भी यहाँ पे डॉट बन रहा है और जनरेटिंग एक्शन के चलते भी यहाँ पे डॉट बन रहा है, यानी दोनों क्या हो जाएगा, एक तरीके से ऐड हो जाएगा। यानी इस केस में अगर आप यहाँ पे आई ए की बात करें तो आई ए क्या हो जाएगा आपका, वी टी प्लस ई बी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आर ए हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो आप खुद सोचिए, यहाँ पे ये दोनों वोल्टेज एक तरीके से ऐड हो जा रहा है, दोनों वोल्टेज ऐड हो गया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ओवरऑल वोल्टेज मेरा बहुत ही लार्ज हो गया एक तरीके से, ठीक है। ये वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, वोल्टेज लार्ज है, और नीचे में जो रेजिस्टेंस है बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि आर ए बहुत ही स्मॉल होता है। वाइंडिंग में मैंने आपको समझाया था आर ए का क्या मतलब होता है, ठीक है। इसके चलते जो आपका आई ए होगा ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, बहुत 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 ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका मोटर क्या होगा, ये तुरंत जल जाएगा। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लाइन पढ़ेंगे। देखिए लाइन क्या लिखा है, इन दिस मेथड द आर्मेचर टर्मिनल और सप्लाई पोलरिटी किसके लिए, सप्लाई पोलरिटी किसके लिए, सेपरेटली एक्साइटेड के भाई, ठीक है। क्योंकि सेपरेटली मैं समझाऊँ तो सेपरेटली में यहाँ पे सप्लाई इसलिए बोला गया बिकॉज सेपरेटली में क्या होता है, ये सप्लाई से सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर ही जुड़ा होता है ना, तो सप्लाई को फ्लिप कर देता है, आर्मेचर आपका चेंज हो जाता है। फील्ड फ्लक्स तो आपका अलग बैटरी से जुड़ा होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। या फिर कहीं अगर शंट मोटर की बात करें तो मतलब ये किसी एक को रिवर्स कर देंगे। देयर फोर द सप्लाई वोल्टेज एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम लोग बैक ईएमएफ बोलते हैं, विल बी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, जो कि अभी मैंने समझाया। सेम डायरेक्शन मतलब क्या, वी प्लस ई बी, मतलब दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। विच इज़ ऑलमोस्ट ट्वाइस द सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है जितना आपका सप्लाई वोल्टेज होता है अप्रॉक्सीमेटली बराबर आपका बैक ईएमएफ भी होता है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे ना, अगर ये 200 वोल्ट है तो ईबी भी आपका क्या होगा, 200 वोल्ट। और सेकंड केस में देख रहे हैं दोनों जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा मतलब क्या, वोल्टेज मेरा क्या हो गया, डबल हो चुका है, ठीक है। अब इसके चलते द आर्मेचर करंट क्या होगा, एक तरीके से बहुत ज़्यादा लार्ज होगा भाई, ठीक है। समझिए, आइए आपका यहाँ पे वी टी प्लस ई बी डिवाइडेड बाय आर, ये सबसे ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे समझिए, ध्यान समझिए, यहाँ पे भाई आर्मेचर करंट जो है मेरा अपोजिट हो गया है,
समझ रहे बात को। सबसे पहले मैंने एक डेंजरस चीज़ बताया कि आई ए मेरा क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा सेकंड केस में। दूसरी बात, क्योंकि आई ए मेरा यहाँ पे उल्टा हो चुका है, पहले ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था ये, ठीक है, अब क्या है, अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट दिखाया इस तरीके से, ठीक है। यानी आपका यहाँ पे आई ए बहुत ज़्यादा लार्ज है सबसे पहले, क्योंकि वोल्टेज यहाँ पे लार्ज हो चुका है। और आई ए लार्ज होने के साथ साथ क्या है, ये एक तरीके से रिवर्स हो चुका है, ठीक है, रिवर्स हो चुका है, ठीक है। तो रिवर्स होने के चलते यहाँ पे जो टॉर्क मिलेगा ना, जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था आपका मोटर, लेकिन क्योंकि आई ए को आपने एक तरीके से इन्वर्स कर दिया, तो ये एक तरीके से टॉर्क जो मिलेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा। और सीधी सी बात है, टॉर्क जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ए के ऊपर होता है। आई ए एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा लार्ज है यहाँ पे, और एक तरीके से रिवर्स में है, ठीक है। तो ये जो टॉर्क मिलेगा रिवर्स में, ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है। इसीलिए प्लगिंग में हम लोग का सबसे ज़्यादा हाई ब्रेकिंग टॉर्क मिलता है। समझ रहे बात को, ठीक है। अब समझिए, मैंने बताया कि यहाँ पे वी टी प्लस जो ई बी है ये जुड़ जाएगा सेकेंड केस में, तो इसके चलते आई आपका बहुत लार्ज होगा, जो कि आपका मोटर को जला सकता है। तो मोटर को हम लोग हेल्दी रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मेचर के साथ कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बुक दिखाऊं, देखिए यहाँ पे ये है आपका प्लगिंग या फिर कहिए काउंटर करंट ब्रेकिंग। नाम क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे करंट मेरा उल्टा हो जा रहा है। तो अभी आप सबसे पहले शंट मोटर के लिए देखिए, नॉर्मल कंडीशन दिखाया, देख रहे हैं, ये सीरीज़ है, ऐसे सीरीज़ मोटर है ये आपका, ठीक है। सीरीज़ मोटर सब जगह सेम ही एक तरीके से कॉन्सेप्ट रहेगा भाई। सीरीज़ में देख रहे हैं ये आपका, ये नॉर्मल रनिंग कंडीशन है, ठीक है। अब ब्रेकिंग कंडीशन में हम लोगों ने देख रहे हैं आर्मेचर के साथ एक तरीके से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड किया है, ओके। एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे तो ये आपका आर्मेचर जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज आपका डबल हो जाता है। वही अगर हम लोग यहाँ पे शंट मोटर की बात करें तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन है, देख रहे हैं आर्मेचर और फील्ड दोनों शंट में है। लेकिन वही जब हम लोगों ने रियोस्टेटिक ब्रेकिंग लगाया यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो आपका ये आर्मेचर जो है ना, इसका रिवर्स किया गया है, ठीक है, करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया गया। कैसे रिवर्स किया गया ये भी समझा देता हूँ मैं आपको। ये इसको मैं ए मानता हूँ, ठीक है, इस वाले ब्रश को ए, इस वाले ब्रश को बी। देखिए यहाँ पे करंट क्या है, आपका करंट जा रहा है एक तरीके से इधर से आ रहा ना, यानी ए से बी की तरफ करंट जा रहा है। और जो बैक ईएमएफ होगा, ई क्या बता रहा है यहाँ पे, ईएमएफ को बता रहा है बैक में, ये जस्ट अपोजिट जा रहा है, ठीक है। और वही इसमें देखिए आर्मेचर तो वही है, ये आपका ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, ओके। तो अभी इसमें करंट को अगर आप देखें तो क्योंकि यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, समझ रहे हो बात, इधर से यहाँ इस पॉइंट पे दो पार्ट में टूटा, तो इधर से ऐसे जा रहा है, मतलब ये बी टू ए जा रहा है अभी इधर, ठीक है, बी टू ए। और ऊपर में देख रहे हैं ए टू बी जा रहा है, तो करंट रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। हाँ, तो वही आपके यहाँ पे फिर आर ए लगाया गया, ठीक है। तो आर ए क्यों लगाते हैं आपको आई होप समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम लोग को कैसे काउंटर ईएमएफ मिलता है ये आपको समझ में आया होगा, राइट। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिकॉज थ्योरी पढ़ते तो इतना आपको नहीं समझ में आता। पूरा कॉन्सेप्ट है बैक ईएमएफ का। यहाँ पे सेपरेटली मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लेते हैं ये मेरा हो गया फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये हो गया आर एफ। तो फील्ड वाइंडिंग को भाई मैं यहाँ पे अलग बैटरी से जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको हम लोगों ने साइड रखना है, यहाँ पे मेरा फ्लक्स बन गया डी एक्सिस पे। अब यहाँ पे मेरा आर्मेचर है, राइट। तो अभी केस वन में मान लेते हैं ए ब्रश है, ये बी ब्रश है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक तरीके से प्लस माइनस यानी एज अ मोटर की तरह काम कर रहा हूँ। यहाँ पे वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये गोल गोल घूम रहा है लोड को लेकर के, ओके। तो अभी देखेंगे करंट क्या है मेरा, ए से बी की तरफ आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बैक एमएफ की बात करें तो बैक एमएफ क्योंकि मोटर तरह एक्ट कर रहा था, क्या होगा, ऊपर में प्लस माइनस, यानी सीधी सी बात है यहाँ पे आई ए की बात करें तो वी टी माइनस ई बी होगा डिवाइडेड बाय आर ए होगा, राइट। लेकिन वही अगर हम लोग सेकंड केस की बात करें, यहाँ पे केस वन था, ठीक है। केस टू की बात करें तो केस टू में क्या होगा, फील्ड में तो कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग, फील्ड को हम लोग वैसे ही रखेंगे, ठीक है। प्लस माइनस ये आपका आर एफ यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है। अब आर्मेचर में हम लोग क्या कर रहे हैं, आर्मेचर का भी अगर हम लोग स्टेटस देखें तो आर्मेचर क्या है, एक तरीके से 1000 आरपीएम पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। मैंने क्या किया, अचानक से यहाँ पे इस पोलरिटी को चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया। लेकिन पता है यहाँ पे अगेन जो डायरेक्शन होगा ये अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही होगा मोटर का उस इंस्टेंट पे। और
आपका स्पीड भी लमसम 1000 आरपीएम ही होगा, क्योंकि स्पीड हमेशा इनर्शिया क्वांटिटी होता है, ठीक है। यानी इस केस में आप देख रहे हैं कि करंट जो है अब आपका अपोजिट जा रहा है, ठीक है, लेकिन क्योंकि रोटेशन आपका वही है, समझ रहे बात को, तो इस केस में जो आपका जनरेटिंग एक्शन करंट जो बैक ईएमएफ मिलेगा ना, ये क्या होगा, इस वोल्टेज के मतलब साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे माइनस बनेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा ईबी का, ठीक है। तो ये वोल्टेज यानी जो वीटी है और ये ईबी है, ये दोनों ऐड हो जाएगा। ये मैंने आपको समझाया अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये लेक्चर आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, यहाँ पे मैंने दिखाया है। देखिए ये एक तरीके से मतलब कोई मतलब नहीं बनता भाई इसको बताने का बार बार, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लगिंग के अंदर। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा रियोस्टेटिक ब्रेकिंग पे। तो रियोस्टेटिक ब्रेकिंग को अगर देखें हम लोग, देखिए यहाँ से आपका रियोस्टेटिक ब्रेकिंग या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, अभी मान लेते हैं हम लोग के पास एक अगेन डीसी शंट मोटर है, ये मान लेते हैं आर्मेचर है, आरए हो गया, फील्ड वाइंडिंग हो गया, ठीक है। इस पर आपका शाफ्ट घूम रहा है, प्लस माइनस, ये आपका वीटी, इधर से मेरा एक तरीके से करंट आ रहा है, इधर आपका आई आ रहा है, इधर फील्ड करंट आ रहा है, ओके। तो अभी क्या है, एक तरीके से मान लेते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमने का मतलब क्या, अगेन हम लोग इसको इसी तरीके से बनाते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। देखिए कभी भी इस तरीके के सर्किट में प्रॉब्लम आए तो ऑलरेडी मैंने आपको मशीन इतना डेप्थ में पढ़ाया है, तो इसका ये जो पूरा ओपन करके आर्मेचर को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो वाला फोटो आप बनाए कीजिए, उसमें आप कभी भी नहीं फंसिएगा, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इधर मेरा कंडक्टर हो गया और इधर मेरा दूसरे साइड का कंडक्टर हो गया। अभी मान लेते हैं इधर मेरा क्रॉस था और इधर मेरा डॉट था, ओके। और अभी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है 1000 आरपीएम पे। अब हम लोग को यहाँ पे ब्रेकिंग अप्लाई करना है, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केस 2 को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो केस 2 में हम लोग करते क्या है इसमें भाई, कुछ नहीं, ये जो मैंने यहाँ पे सोर्स लगा रखा है ना, इसको मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, कट आउट कर दूंगा, ठीक है। कट आउट कर देते हैं। कट आउट करने का मतलब क्या है, लेकिन एनी हाउ हम लोग का यहाँ पे जो फील्ड फ्लक्स है ना, इसमें हमेशा एक तरीके से सप्लाई बना रहेगा। सप्लाई कैसे बना रहेगा ये भी हम लोग बात करेंगे, बस अभी समझिए कि यहाँ पे फील्ड फ्लक्स बना हुआ है, ऐसा बस सिंपल समझिए, यहाँ पे फील्ड फ्लक्स मेरा बना हुआ है। जैसे ही आपने यहाँ से वीटी को हटा दिया, ठीक है, सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो सीधी सी बात है भाई, अभी भी इस मोटर में क्या हो रहा होगा, इनर्शिया चल रहा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते आप लोकोमोटिव चला रहा है, ट्रेन चला रहा है, ठीक है। अब ऊपर से मान लेते पेंटोग्राफ आपका नीचे शट डाउन हो गया, पेंटोग्राफ ही एक तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया, तो ऐसे थोड़ा ना मोटर एकदम अचानक से रुक जाएगा। मोटर में तो इनर्शिया है, सॉरी ट्रेन में तो इनर्शिया है ना, वो तो चलते रहेगा, समझ रहे बात को, और वही सेम डायरेक्शन में चलते रहेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहेगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हम लोग का यहाँ पे बना रहेगा, ठीक है। इसको अभी बनाए रखना है, कैसे करते हैं वो बात की बात है, अभी समझिए। नॉर्थ पोल साउथ पोल बना हुआ है। अब यहाँ पे आर्मेचर को हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, समझिए। क्योंकि सप्लाई मेरा आर्मेचर से ख़त्म हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन ये आर्मेचर देखिए समझिए, फील्ड तो मेरा बना हुआ है यहाँ पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना हुआ है, ठीक है। और आप कहेंगे कि ये जो मेरा आर्मेचर था, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो हम लोग दे रहे थे बैटरी लगा के वो खत्म हो गया, लेकिन ये अभी भी क्या हो रहा है, एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये कॉइल पूरा घूम रहा है, आर्मेचर घूम रहा है। इसका मतलब क्या, नॉर्थ पोल साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड में आप एक तरीके से कॉइल को घुमा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, इस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसका मतलब क्या, ये एज अ जनरेटर एक्ट कर रहा है यहाँ पे, समझ रहे बात को, यानी कि अभी एज अ जनरेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन आपको जस्ट बताया मैंने, जनरेटर में ये अभी कैसे घूम रहा होगा, कैसे घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने का मतलब जनरेटर के हिसाब से देखें अगर हम लोग, तो हम लोग क्या लगाना होगा, राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। राइट हैंड रूल लगाने का मतलब क्या है भाई, सबसे पहले देखिए, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया आर्मेचर को, ठीक है। आर्मेचर को डिस्कनेक्ट कर दिया मतलब क्या, इधर से जो मेरा बैटरी वाला करंट था ना, वो आना खत्म हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस और डॉट नहीं दिखाया, बैटरी से कोई करंट नहीं आ रहा है। अब जो भी इस कॉइल के अंदर करंट आएगा वो जनरेटिंग एक्शन करंट आएगा, ठीक है। तो ये मेरा राइट हैंड रूल है, ये मैंने मैग्नेटिक, देखिए ये मैंने इंडेक्स फिंगर को कर दिया नॉर्थ पोल साउथ के हिसाब से,
इस साइड में पूरा फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, तो मैं इस साइड इधर वाले कंडक्टर पे देख लेते हैं क्योंकि मेरे को वैसे इजी रहेगा। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया, उस साइड में थंब क्या है, ऊपर लग रहा है, फोर्स ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो ये करंट बता रहा है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे करें तो करंट मेरा क्या होगा, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ हो गया, ये इंडेक्स फिंगर हो गया। ठीक है, इस तरीके से इंडेक्स फिंगर और ये मिडल फिंगर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कहना मतलब इधर मेरा क्रॉस होगा। ठीक है, और इधर मेरा डॉट होगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ पे पाउज हुई है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे एक्चुअली में, ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आएगा यहाँ पे। जब ये मोटर की तरह एक्ट कर रहा था, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर के ऊपर फोकस करूँगा, फील्ड यहाँ पे बना हुआ, सिंपल समझिए, फील्ड के लिए हम लोग सिंपल भाई सेपरेटली एक्साइटेड लेके चलेंगे ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मान के चलिए ना, फील्ड फ्लक्स हम लोग का ये दोनों केस में बना, क्योंकि शंट लेके चलना, तो बोलिए सेकंड केस में आपने जब यहाँ से डीसी सोर्स हटा देते, इसको हम लोग फिर कहाँ से देंगे सप्लाई। तो वही है कि आप अभी मान के चलिए सेपरेटली एक्साइटेड चल रहा है। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस तरीके से, ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए। इसको हम लोगों ने अलग बैटरी से जोड़ रखा, फील्ड मेरा हमेशा बना रहेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा मेरा यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे डीसी सप्लाई दे रखा था, आर्मेचर का अगर डायरेक्शन देखें तो प्लस मैंने इस तरीके से था, इस तरीके से कहने का मतलब इधर क्रॉस मैंने दिखा दिया तो मेरा डॉट दिखा दिया, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। राइट, सेकंड केस में क्या हुआ, सेकंड केस में मेरा करंट आना बंद हो गया, ऊपर से जो करंट आ रहा है वो खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग आईए की बात करते हैं, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी टी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई आर है, क्योंकि मोटर इंटरैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें आर्मेचर में, यहाँ पे करंट फ्लिप हो चुका है भाई, नीचे में देख रहे हैं पूरा पूरा डॉट आ गया, इधर क्रॉस आ चुका है। इसका मतलब क्या, आर्मेचर में जो करंट होगा ये जस्ट अपोजिट होगा। ठीक है, ध्यान समझिए। और डायनेमिक में करते क्या है, डायनेमिक कुछ नहीं करते हैं भाई, हम लोग सप्लाई कट करके, क्योंकि अभी जनरेटर तरह एक्ट कर रहा है, तो इस आर्मेचर पे क्या करते हैं, आगे में लोड लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा देते हैं, यानी इस तरीके से होता है पूरा पूरा सिस्टम। समझिए, ध्यान समझिएगा। करंट मेरा एक तरीके से उल्टा हो चुका है। ठीक है, यानी ये प्लस माइनस इधर से जा रहा है, और यहाँ पे मैंने एक तरीके से रेजिस्टिव लोड लगा दिया है। अब ये पूरा का पूरा ये जो है करंट क्या होगा, ये इस लोड में आएगा। ठीक है, इस लोड में आएगा तो सीधी सी बात है, आपको पता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसे ऐसे समझिए, ये जो भाई घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1000 आरपीएम पे, ये इसको अब मतलब धीरे धीरे स्लो डाउन कर देगा, बिकॉज यहाँ पे लोड लगा हुआ है। ओके, जैसे जनरेटर की बात करें, जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं मेरे पास एक आर्मेचर है और इधर मेरा फील्ड फ्लक्स बना हुआ है। ठीक है, तो इसको अगर मैं नो लोड कहने का मतलब कि आर्मेचर से मैंने कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया, तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा ना, तो एक फिंगर से भी मैं इसको ईजिली घुमा सकता हूँ नो लोड पे। ठीक है, लेकिन भाई अगर आप लोड लगा दीजिएगा ना, तो लोड लगाने के बाद क्या है, ये अब शाफ्ट को घुमाना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे लेंस लॉ चलता है। ठीक है, लेंस लॉ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कहिए, जैसे आप लोड लगाइएगा ना, तो भाई इसका जो इनर्शिया था ना, उस इनर्शिया को ये लोड बहुत ज़्यादा अपोज करेगा और मोटर तुरंत आपका स्लो डाउन हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जनरेटिंग एक्शन में क्या होता है समझिए, क्यों जनरेटर का शाफ्ट इतना मुश्किल हो जाता है लोडेड कंडीशन में घुमाने में। ये मान लेते हैं मेरा नॉर्थ पोल है, ये मेरा साउथ पोल है, ये मेरा एक तरीके से कंडक्टर है, बहुत ही एक तरीके से रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको। समझिए, जनरेटर है तो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने नो लोड, मतलब कुछ भी लोड नहीं लगा हुआ है। ठीक है, ओपन है, इसको मैं घुमाऊंगा तो फिंगर में मतलब बहुत ही ईजी वे में घूम जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा सर्किट क्या है, एक तरीके से ओपन है, कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड है मैंने। ठीक है, लेकिन जैसे मैं लोड लगाऊंगा ना भाई, लोड लगाते हैं क्या होगा, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड है क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होते हैं क्या होगा, ये खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है भाई, इस कॉइल के अंदर करंट आ गया तो ये खुद एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं क्या होता है, ये इस मेन मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जिसके चलते ये मतलब जन्म लिया है ना, उसी को ये अपोज करने लगता है। ठीक है, इसलिए ये एक तरीके से हार्ड होने लगता है। ओके, तो सिंपल समझिए भाई, बिकॉज ये तो अब अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया ना, तो ये आपका सीधे सीधे रियोस्टैटिक ब्रेकिंग में होता है, लेकिन ये तो शंट और का ये सेपरेटली एक्साइटेड में इतना ईजी था। सीरीज़ की बात करेंगे ना, तो सीरीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। देखिए सीरीज़ में क्या होगा, बोल रहा है फॉर डायनामिक ब्रेकिंग सीरीज़ मोटर इज डिस्कनेक्टेड। सबसे पहले अब सीरीज़ मोटर चल रहा है, तो सीरीज़ मोटर को हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे सप्लाई से। द फील्ड कनेक्शन आर रिवर्स, यहाँ पे हम लोग फील्ड कनेक्शन को रिवर्स करते हैं। ठीक है, अभी जो आपने सेपरेटली पढ़ा
और संट पड़ा, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है हम लोग को, ठीक है, फील्ड वैसे का वैसे रहेगा। लेकिन सीरीज़ के केस में हम लोग को फील्ड को क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है, ठीक है। एंड द मोटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ वेरिएबल, और फिर बाद में हम लोग आर बी, मतलब जो भी आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। ऐसा क्यों करना पड़ता है तो समझिए, इसको मैं समझाता हूँ, पहले थ्योरी पढ़ते हैं पूरा। द फील्ड कनेक्शन आर रिवर्स टू मेक श्योर दैट द करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर, ठीक है, जैसे पहले। समझिए क्या बोला इसने, जब ये मोटर की तरह एक्ट कर रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने सोर्स कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, यानी ये मोटर की तरह एक्ट कर रहा है भाई, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग का नेम दिया हुआ S1 S2, यानी करंट मेरा क्या है, S1 से S2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ से सोर्स को हटा देता हूँ, ठीक है, इस सप्लाई को हटा देता हूँ, यानी केस 2 चलेगा यहाँ पे, केस 2। केस 1 में ऐसा समझ लीजिए, केस 1 में हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था सीरीज मोटर का, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि इधर क्रॉस था आर्मेचर के अंदर, और इधर मेरा डॉट था केस 1 में, इधर मेरा नॉर्थ और इधर मेरा साउथ था, ठीक है। अब सेकंड केस में भी भाई मेरे को इधर अगेन नॉर्थ चाहिए, इधर मेरा साउथ चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है जैसे ही मैं यहाँ पे सर्किट बनाना ही पड़ेगा, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, जैसे ही हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे ना, सोर्स को डिस्कनेक्ट करें, तो डायरेक्शन तो अभी भी भाई बताइए क्या होगा, डायरेक्शन अभी भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, राइट। लेकिन ये इट सेल्फ एज अ जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो जनरेटर की तरह वही है, आप राइट हैंड रूल यूज़ कीजिएगा, तो यहाँ पे करंट मेरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इधर मेरा पूरा पूरा डॉट हो जाएगा, समझ रहे हैं, और इधर मेरा पूरा का पूरा क्रॉस हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे सर्किट बनाएं, ये मेरा वाइंडिंग सीरीज़ का, ये मेरा आर्मेचर, ठीक है, ये S1 था, ये S2 था, पहले करंट मेरा फील्ड में क्या था, S1 से S2 जा रहा था, ठीक है, ओके। लेकिन जैसे मैंने यहाँ से S1 से S2 कब जा रहा था, जब मैंने यहाँ पे सोर्स लगा रखा था, ठीक है, यानी मोटर ट्रैक्ट कर रहा था। जैसे मैंने केस 2 में यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इट्स सेल्फ अब ये आर्मेचर क्या है, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा, लेकिन अभी आर्मेचर के अंदर जो जनरेटिंग एक्शन कारण, वैसे भी भाई सिंपल समझिए ना, जब ये मोटर ट्रैक्ट कर रहा था ये, तो प्लस माइनस ये मेरा VT था, इधर से EB की बात करते प्लस माइनस EB होगा, समझ रहे बात को, यानी बैक EMF के चलते अपोजिट में करंट जो है ऊपर जा रहा होगा, इधर मतलब ये दोनों एक तरीके से अपोज कर रहा होगा ना, VT और EB एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ठीक है। लेकिन केस 2 में मैंने क्या किया, यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब क्या, इधर से कोई करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या, ये जनरेटिंग एक्शन क्या है, जनरेटिंग एक्शन कारण क्या हो, करंट आपका अब ये उल्टा जाएगा, यानी EB के कारण ही ना इसमें करंट बहेगा भाई, समझ रहे। अगर आपने यहाँ पे RA को यानी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, तो यानी अब करंट क्या इस तरह से आ रहा है, यानी अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग को देखें, तो फील्ड वाइंडिंग में क्या है, S2 से S1 की तरफ करंट जाने लग रहा है, समझ रहे बात को, जब ये जनरेटर ट्रैक्ट कर रहा है, तो यानी फील्ड मेरा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यानी इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। लेकिन मेरे को तो हमेशा यहाँ पे नॉर्थ पोल और इधर मेरा साउथ पोल ही चाहिए ना, समझ रहे बात को, ओके। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या करना होता है, रिवर्स करना होता है, ताकि यहाँ पे मेरा क्या हो, ये हमेशा नॉर्थ का नॉर्थ ही बना रहे, और ये मेरा एक तरीके से साउथ का साउथ ही बना रहा है, ओके। और ये इटसेल्फ क्या होगा, एक तरीके से जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लोड लगा देंगे, तो ये यहाँ पे जो प्राइम मूवर यानी जो आपका मैकेनिकल टॉर्क है और इलेक्ट्रिकल टॉर्क क्या होगा, एक दूसरे को ये अपोज करने लगता है, जिसके चलते ये इंस्टेंट स्लो डाउन हो जाएगा आपका। और वही अगर आप यहाँ पे इस फील्ड वाइंडिंग को रिवर्स नहीं करेंगे, पहले जैसा ही छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिक्कत क्या होगा, इधर मेरा साउथ पोल बनेगा, इधर मेरा नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। और इस केस में डायरेक्शन इटसेल्फ अभी भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में है, तो जनरेटर के हिसाब से देखेंगे तो अभी क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया, ठीक है, करंट मेरा एक तरीके से अंदर तरफ जा रहा है, तो फोर्स मेरा नहीं, एक तरीके से पूरा पूरा रोटेशन ही मेरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से रोटेशन हो जाएगा भाई। यानी यहाँ पे आप सीधे कहिए ये प्लगिंग हो जाएगा, रियोस्टैटिक ब्रेकिंग फिर नहीं कहलाएगा, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं भाई, जो आपका यहाँ पे जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है ना, इसमें इंडक्टेंस होता है अच्छा खासा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं आपने सीरीज़ में ये फील्ड फ्लक्स को एक तरीके से चेंज नहीं किया, यानी रिवर्स नहीं किया यहाँ पे कनेक्शन,
तो क्योंकि पहले आपका क्या था, नॉर्थ पोल साउथ पोल बन रहा था और अभी करंट जस्ट अपोजिट हो गया है, तो यहाँ पे अब साउथ पोल यहाँ पे नॉर्थ पोल बनना चाहिए, लेकिन क्योंकि इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उसके चलते क्या होगा, करंट को ये इजीली फ्लो नहीं होने देगा आपका फील्ड वाइंडिंग, उसके चलते जो आपका फील्ड फ्लक्स होगा ना, ये अच्छा खासा नहीं बनेगा। अच्छा खासा नहीं बनेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो एमएफ इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि ईजी इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्टली फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स अगर आपका कमजोर है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ईजी कम होगा, ईजी कम होगा तो सीधे करंट कम होगा। करंट कम होने का मतलब क्या, जो ये इलेक्ट्रिकल टॉर्क है ना, ये कम है, इलेक्ट्रिकल टॉर्क कम है तो सीधी सी बात है मैकेनिकल टॉर्क को ये